Hello and welcome to the class 10th online chemistry classes, and in this video we are starting your chapter number 3, metals and non-metals. So let's start the chapter. In class 9 you have learnt about various elements. Class 9 में आपने अलग अलग elements के बारे में पढ़ा था. You have seen that elements can be classified as metals or non-metals on the basis of their properties. कि आपने ये देखा है कि जो एलिमेंट्स हैं उन्हें क्लासिफाई कर सकते हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स में उनकी प्रॉपर्टीज के बेसिस पे. तो थिंक ऑफ सम यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स इन योर डेली लाइफ. कि कुछ मेटल्स और नॉन मेटल्स का डेली लाइफ में कुछ जो यूज है वो देखना है. तो मेटल्स सब जगह होते हैं हमारे, ठीक है, खाना खाने में, हमारे जो बाइक्स बनी हुई हैं ट्रांसपोर्टेशन में, वो सब मेटल्स के हैं. नॉन मेटल्स ज्यादातर क्या, गैसेस, ऑक्सीजन हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है. Then next is, what properties do you think of while categorizing elements as metals and non-metals? ये कौन सी properties आप देखते हैं? तो जनरली अगर हम देखें तो मेटल्स हमारे हार्ड, ब्रिटल, ये सब चीजें होती है, जबकि जो नॉन मेटल्स हम देखें तो वो इस तरह से नहीं होते हैं, ज्यादातर गैसेस हमें मिलती है. Then how are these properties related to the use of these elements? और ये properties उनके उन elements के uses से किस तरह से relate करती हैं? So now let us look at some of these properties in detail. अब हम उन्हीं properties को डिटेल में देखते हैं. फर्स्ट हम जो पढ़ेंगे वो है physical properties. So 3.1.1 metals. The easiest way to start grouping substances is by comparing their physical properties. तो सबसे आसान तरीका है किसी भी एलिमेंट्स को क्या करना, एक ग्रुप में लेके आने का, सब्सटेंस को, कि हम ये कंपेयर करें कि उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी कैसी है. So let us study this with the help of the following activities. जो एक्टिविटीज हैं उनकी हेल्प से हम इनको पता करेंगे. For performing activities 3.1 to 3.6, collect the samples of following metals. इन मेटल के आपको सैंपल कलेक्ट करने हैं, जैसे आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, सोडियम, lead, zinc and any other metal that is easily available. दूसरी कोई भी मेटल जो आसानी से अवेलेबल हो सकती है, ठीक है. आयरन में से, इनमें से कोई भी, जो मेटल जितनी ज्यादा ले सकते हैं उतना बेहतर रहेगा समझने के लिए. नाउ एक्टिविटी 3.1, टेक सैंपल ऑफ आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम. ये चार हमने क्या लिए, सैंपल लिए. नोट द अपीयरेंस ऑफ ईच सैंपल, और हर एक सैंपल की हमने अपीयरेंस नोट की. क्लीन द सरफेस ऑफ ईच सैंपल बाय रबिंग देम विद सैंड पेपर एंड नोट देयर अपीयरेंस अगेन. अब जो उनकी अपीयरेंस है उसे, जो रेगमाल होता है उससे घिस लीजिए, और घिसने के बाद उसकी अपीयरेंस क्या है वो बताइए. तो मेटल्स इन देयर प्योर स्टेट हैव ए शाइनिंग सरफेस. कि मेटल्स अगर अपनी प्योर स्टेट में होंगे तो उनकी जो सरफेस है वो क्या होगी, चमकदार होती है. एंड दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मेटेलिक लस्टर. तो ये क्या प्रॉपर्टी क्या बोली जाती है, मेटेलिक लस्टर. तो मेटल्स आर हैविंग मेटेलिक लस्टर, ये सबसे पहली फिजिकल प्रॉपर्टी आ जाती है इसके अंदर. Then see activity 3.2, take small pieces of iron, copper, aluminium and magnesium. Try to cut these metals with a sharp knife and note your observation. इनको लीजिए, आयरन का छोटे छोटे से पीस लेने हैं और उसे इससे काट के देखना है, चाकू से काटने की कोशिश करनी है, और जो ऑब्जर्वेशन है वो नोट करनी है. And hold a piece of sodium metal with a pair of tongs. जो tongs हैं, डिवाइस होती है, उसकी हेल्प से सोडियम के जो मेटल है उसको होल्ड करना है. क्वेश्चन, ऑलवेज हैंडल सोडियम मेटल विद केयर. जो सोडियम मेटल है वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, इसलिए उसे केयर से करना है. ड्राई इट बाय प्रेसिंग बिटवीन द फोल्ड्स ऑफ फिल्टर पेपर. और उसको ड्राई कर लेना चाहिए फिल्टर पेपर में फोल्ड करके. अगर जरा सा भी मॉइस्चर उसके अंदर होगा तो तुरंत रिएक्ट करना शुरू कर देता है, और रिएक्शन बहुत ज्यादा विग्रस होती है. So put it on a watch glass and try to cut it with a knife. और अब उसे वॉच ग्लास पे रखो और नाइफ से काटने की कोशिश करो. What do you observe? कि तुम क्या ऑब्जर्व करो. सोडियम वैसे भी एक क्या है कि सॉफ्ट मेटल होता है, तो वो नाइफ से कट सकता है. मैग्नीशियम
भी थोड़ा सा ऐसे ही होता है, लेकिन एल्यूमिनियम कॉपर जैसे आयरन की तरफ जाएंगे हम तो उसको हम नाइफ से कट नहीं कर सकते। तो हमें क्या पता चला, यू विल फाइंड दैट मेटल्स आर जनरली हार्ड, मेटल्स जो हैं वो हार्ड हैं, द हार्डनेस वेरीज फ्रॉम मेटल टू मेटल, और जो हार्डनेस है वो मेटल टू मेटल वेरी करती है। यानी तो सोडियम की सॉफ्टनेस ज्यादा होगी, वो कम हार्ड होगा, मैग्नीशियम उससे कम हार्ड होगा, जो कॉपर और आयरन है वो बहुत ज्यादा हार्ड होता है। देन एक्टिविटी 3.3, टेक पीसीज ऑफ आयरन, जिंक, लेड एंड कॉपर। अब हम आयरन को लेते हैं, जिंक को, लेड को और कॉपर को ले लेते हैं। प्लेस एनी वन मेटल ऑन ए ब्लॉक ऑफ आयरन, कि एक आयरन के ब्लॉक के ऊपर किसी भी एक मेटल को रखो, एंड स्ट्राइक इट 4 और 5 टाइम्स विद ए हैमर, और 4 से 5 बार आपको उसको हथौड़े से मारना है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, कि तुम क्या ऑब्जर्व करो। रिपीट विद अदर मेटल्स, कि जो दूसरे मेटल्स हैं उनके साथ भी यही सेम प्रोसीजर रिपीट कीजिए। पहले अगर हमने आयरन को रख लिया, फिर उसके बाद जिंक रखिए, फिर लेड, फिर कॉपर, और हथौड़े से उनको 2 4 5 बार स्ट्राइक करना है। नाउ रिकॉर्ड द चेंज इन द शेप ऑफ दीज मेटल्स, इन मेटल्स की जो शेप चेंज हुई है उसे रिकॉर्ड करना है। तो हमें क्या पता चलेगा, यू विल फाइंड दैट सम मेटल्स कैन बी बीटन इनटू थिन शीट, कुछ जो मेटल्स हैं उन्हें हमने पीट पीट के किस में बदल दिया, शीट्स में। जैसे 4 5 बार जिंक के ऊपर आप डालेंगे या कॉपर के ऊपर तो वो एक शीट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। तो दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मैलिएबिलिटी, यानी अगर हैमर पे बीट करने पे कोई भी जो मेटल होता है वो क्या हो जाता है, आपका शीट में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसे मैलिएबिलिटी कहते हैं। एंड डिड यू नो दैट गोल्ड एंड सिल्वर आर मोस्ट मैलिएबल एलिमेंट, और आपको पता होना चाहिए कि जो गोल्ड और सिल्वर है वो मोस्ट मैलिएबल मेटल्स होते हैं। इसका एग्जांपल आप सिल्वर फॉयल देखते हैं, जिनको ज्यादातर किस पे रखा जाता है, आपके जो स्वीट्स होते हैं उनके ऊपर रखते हैं, तो कितना ज्यादा पतली शीट हम उनसे बना सकते हैं, और गोल्ड की उससे भी ज्यादा पतली। And see activity 3.4, list the metals whose wires you have seen in daily life, कि उन मेटल्स की लिस्ट बनाइए जिनके वायर आपने देखे हैं। तो जनरली कॉपर का, एल्यूमिनियम का, टिन का, इन सब के वायर्स हमें देखने को मिल जाते हैं। So the ability of metal to be drawn into thin wires is called ductility, कि वो एबिलिटी मेटल्स की कि वो पतले पतले तारों में बनाए जा सकते हैं, कन्वर्ट किया जा सकता है, उस प्रॉपर्टी को डक्टिलिटी कहते हैं। अगर शीट में बदल रहा है तो मेलिएबिलिटी, और अगर वायर्स में बदल रहा है तो डक्टिलिटी। एंड गोल्ड इज द मोस्ट डक्टाइल मेटल, जो गोल्ड है वो सबसे ज्यादा डक्टाइल मेटल है। यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट ए वायर ऑफ अबाउट 2 किलोमीटर लेंथ कैन बी ड्रॉन फ्रॉम 1 ग्राम ऑफ गोल्ड, कि 1 ग्राम गोल्ड से आप 2 किलोमीटर लंबी वायर बना सकते हैं, इतनी ज्यादा डक्टिलिटी गोल्ड की होती है। इट इज बिकॉज ऑफ देयर मैलिएबिलिटी एंड डक्टिलिटी दैट मेटल्स कैन बी गिवन डिफरेंट शेप्स अकॉर्डिंग टू आवर नीड्स, और उनकी मैलिएबिलिटी और डक्टिलिटी की वजह से ही हम मेटल को डिफरेंट डिफरेंट शेप्स दे सकते हैं। तो कैन यू नेम सम मेटल्स दैट आर यूज्ड फॉर मेकिंग कुकिंग वेसल्स, यस आयरन भी है उसमें, और हमारा एल्यूमिनियम भी है, कॉपर भी है, यूटेंसिल्स तो ज्यादातर उन्हीं के यूज करते हैं। तो डू यू नो व्हाई दीज मेटल्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग वेसल्स, यह आपको पता है कि इन मेटल्स को हम क्यों यूज करते हैं वेसल्स बनाने के लिए। लेट अस डू द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड द आंसर, अब पता कर लेते हैं हम। जैसे कंडक्शन पढ़ा है हमने, तो कंडक्शन होता है इनके, कंडक्शन पढ़ने के लिए टेक एन एल्यूमिनियम और कॉपर वायर, clamp this wire on a stand as shown in figure 3.1, कि एक स्टैंड लीजिए और एक क्लैंप ले लेते हैं और उसके ऊपर एक एल्यूमिनियम या कॉपर की वायर ले लेते हैं। फिक्स अ पिन ऑन द फ्री एंड ऑफ द वायर यूजिंग वैक्स, यहाँ पे हम वैक्स लेते हैं, वैक्स से एक पिन को चिपका देते हैं इसके ऊपर, जो फ्री एंड है वायर का वहां पे। नाउ हीट द वायर विद ए स्पिरिट लैम्प, कैंडल और ए बर्नर नियर द प्लेस वेयर इट इज क्लैम्प, जहां से आपने क्लैम्प कर रखा है हीट वहां से करना शुरू कीजिए। तो व्हाट डू यू ऑब्जर्व आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम के बाद आप क्या ऑब्जर्व करेंगे। नोट योर ऑब्जर्वेशन, डज द मेटल वायर मेल्ट, कि क्या मेटल वायर मेल्ट कर चुका है। तो जो बहुत सारे मेटल वायर्स होते हैं वो हीट करने पे मेल्ट हो जाते हैं, लेकिन कुछ जो हार्ड मेटल वायर्स होते हैं वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी को हीट को कंडक्ट करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी बाद में हीट को कंडक्ट करते हैं, तो इससे क्या होगा,
कुछ टाइम के बाद आप क्या देखेंगे, ये वैक्स पिघल जाएगा और पिन नीचे गिर जाएगी। तो इसका मतलब हीट कंडक्ट करने का काम भी कौन करते हैं, मेटल। तो द अबव एक्टिविटी शोज दैट मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। और आसानी से तो क्या होंगे, पिघलेंगे नहीं। तो क्या होगा कि जो मेटल्स होते हैं वो अच्छे कंडक्टर होते हैं हीट के और उनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। द बेस्ट कंडक्टर्स ऑफ हीट आर सिल्वर एंड कॉपर। जो सिल्वर और कॉपर है वो सबसे अच्छे कंडक्टर होते हैं इसके, आपके हीट के। लेड एंड मरकरी आर कंपैरेटिवली पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। जो लेड और मरकरी होगा वो पुअर कंडक्टर्स होते हैं हीट के। तो डू मेटल्स आल्सो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, लेट अस फाइंड आउट। यस, अगर वायर हमने देखे हैं तो हमें पहले ही पता है कि जो हमारे मेटल्स हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं। नाउ सी द एक्टिविटी 3.6 is set up an electric circuit as shown in figure 3.2। एक इलेक्ट्रिक सर्किट बना लीजिए ऐसे। बैटरी का एक एंड, एक जो क्लिप है वो बल्ब से जुड़ा होगा, दूसरा स्विच से जुड़ा हुआ होगा और दूसरा दूसरी क्लिप से जुड़ा हुआ होगा, यानी दूसरे एंड ऑफ बैटरी। इंसर्ट सैंपल टू बी टेस्टेड। जो सैंपल हमें टेस्ट करना है उसको इसके बीच में रखना है। So place the metal to be tested in the circuit between terminal A and B। जो A और B टर्मिनल है, मान लीजिए मुझे मेटल चेक करना है आयरन को, मैं आयरन को इसके बीच में रखूंगा। तो जैसे ही आयरन रखूंगा अगर ये बल्ब ग्लो कर जाता है तो इसका मतलब वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं। ठीक है, यू मस्ट हैव सीन दैट द वायर्स, और डज द बल्ब ग्लो, कि क्या बल्ब ग्लो करेगा, व्हाट डज दिस इंडिकेट। अगर बल्ब ग्लो करेगा तो इसका मतलब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पा रहे हैं। You must have seen that the wires that carry current in your homes have a coating of polyvinyl chloride or a rubber-like material। कि आपने देखा होगा कि जो भी वायर्स घर पे यूज होते हैं उसमें या तो कवरिंग पॉलीविनाइल क्लोराइड की होगी, पीवीसी कहते हैं, या रबर लाइक मटेरियल की होती है। एंड व्हाई आर इलेक्ट्रिक वायर कोटेड विद सच सब्सटेंस। इलेक्ट्रिक वायर को क्यों कोट करते हैं, क्योंकि ऐसे सब्सटेंस क्या होते हैं, इंसुलेटर होते हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं होने देते। और अगर वो अंदर होगा तो हम भी अगर छू लें उसे तो इलेक्ट्रिसिटी और बाहर नहीं निकल सकती। देन व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल स्ट्राइक अ हार्ड सरफेस। कि जब मेटल को एक हार्ड सरफेस को स्ट्राइक करेंगे तो क्या होगा, डू दे प्रोड्यूस साउंड। यस कोर्स, कि मेटल को अगर हार्ड सरफेस से करते तो आवाज होती है उसमें। द मेटल दैट प्रोड्यूस अ साउंड ऑन स्ट्राइकिंग अ हार्ड सरफेस आर सेड टू बी सोनोरस। तो वो मेटल्स जो स्ट्राइक करने पे आवाज प्रोड्यूस करते हैं उसे सोनोरस कहते हैं। तो कैन यू नाउ से व्हाई स्कूल बेल्स आर मेड ऑफ मेटल। इसी वजह से जो स्कूल बेल्स हैं वो मेटल्स की बनी हुई। तो ये प्रॉपर्टीज थी हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज मेटल्स की, कि मेटल क्या होते हैं। फिर से शुरू से देख लेते हैं कि मेटल्स आर, एक्चुअली पहले हमें पता चला शाइनिंग सरफेस यानी लस्टर होता है। दूसरे से हमें पता चला जो एक्टिविटी है वो जनरली हार्ड होते हैं वो। तीसरा मेलिएबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर होते हैं दोनों के दोनों। और इसके अलावा वो आवाज प्रोड्यूस करते हैं तो वो सोनोरस होते हैं। ये थी फिजिकल प्रॉपर्टी। So that's all for this video. In next video we will discuss about the known metal, the properties of known metals। अभी तक हमने सिर्फ metals के बारे में पढ़ा, इसकी just opposite properties known metal की। Thank you for watching this video.